हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और आप देखिए, हम जो सेकेंड पेपर आपको 12th की केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। इसका आज आपको पार्ट 15 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, अभी हमने क्या किया, कल क्लोरोफॉर्म पूरा पढ़ लिया। क्लोरोफॉर्म पढ़ने के बाद तक जान लीजिएगा ये टॉपिक आपका क्या होता है, क्लियर होता है। एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मान लीजिए 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कभी, तो उन्हीं को हम आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद इस चैप्टर को हम आज यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जैसे आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ा था वैसे ही एक कंपाउंड होता है। देखिए, ट्राईआइडोमेथेन। ट्राईआइडोमेथेन का मतलब होता है CH3, यही है ट्राईआइडोमेथेन। इस ट्राई जैसे CH3 था, उसका नाम क्या है, ट्राईआइडोमेथेन इसका नाम है। और इसका एक नाम और है, और वो नाम क्या होता है इसका, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, जैसे उसका नाम क्या था, क्लोरोफॉर्म, वैसे ही इसका क्या नाम होता है, आयोडोफॉर्म। तो ये ट्राईआइडोमेथेन या CH3 या आयोडोफॉर्म। अब ये बताया था कुछ फीचर है, केवल जान लीजिए, बनाने का मेथड पूरा आप वैसे जानते हो। हेलो फॉर्म क्रिया में ले लीजिए, आप बन जाएगा आपका। यह इसकी गंध कैसी होती है, अरुचिकर होती है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और फिर आयोडीन के कारण इसमें क्या हुआ करता है, पूर्वरोधी या एंटीसेप्टिक क्या हुआ करता है, गुण पाया जाता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि जैसे कहीं किसी कारणवश आपको चोट लग जाती है या शरीर में आपके कहीं घाव हो गया होता है, तो उस शरीर में जो घाव हुआ करता है उसको, कहने का मतलब जल्दी से उसको प्रिपेयर हो जाए, उस चीज को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, इन सब का मेडिसिन के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये ट्राईआइडोमेथेन के बारे में मैंने आपको क्या किया, कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी में लिखी गई है वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, बता रखा है। इसके बाद फिर जो हाइड्रोजन्स के कुछ व्युत्पन्न है हाइड्रोकेन्स में, उसमें है टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन का मतलब हुआ करता है कि इसका एक नाम और है, इसको पहले सूत्र से बता दें, CCl4। इसका जो परिसूत्र होता है वो क्या होता है, CCl4, या इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो ये CCl4 है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका भी कुछ नेचर है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने बता रखा है। बस केवल इसको आप कॉपी में विधिवत नोट्स के रूप में बना लीजिए और 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको सब चीजें कन्फर्म हो जाती हैं। सबसे पहली चीज इसका यूज बताया गया है। यूज क्या होता है, ये रेजिन होती है, वसा होता है, जो तेल होता है, इन सब का जो विलायक होता है उसके रूप में इसका CCl का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। दूसरा, अभी हम आपको बताएंगे फ्रेऑन, इसके जस्ट बाद आपको बताने वाले हैं। मेथेन का वो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है, और मेथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न ही क्या कहलाता है, फ्रेऑन्स कहलाता है। तो फ्रेऑन्स के निर्माण में भी क्या हुआ करता है, इसका उपयोग किया जाता है। और फ्रेऑन तो भी बताएंगे, तो सबसे ज्यादा उसका उपयोग जान लीजिए, जो प्रशीतक हुआ करता है, एयर कंडीशनर हुआ करता है, उसके रूप में किया जाता है। फिर तीसरा हुआ करता है, जैसे घरों में किसी का बस कहीं आपको दाग या धब्बे लग जाते हैं, तो अगर उसको हटाना होता है तब वहां पे भी क्या किया जाता है, CCl4 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और फिर इसमें एक नेचर और हुआ करता है, ये अज्वलनशील होता है। तो अज्वलनशील होने के कारण क्या किया जाता है, इसका एक उपयोग और किया जाता है, किसके रूप में, अग्निशामक यंत्रों में भी क्या किया जाता है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और फिर इसके कारण हानिकारक प्रभाव क्या होता है, ये जो हुआ करता है, फ्रेऑन का निर्माण कर लेता है। तो जब आपकी ऊंचाई पर ये बढ़ करके जाते हैं, तो जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर को ये क्या कर देते हैं, क्षोभमंडल में जो आपकी ओजोन लेयर है उसको ये क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव देते हैं इसको। और फिर इसके प्रभाव से अगर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ करता है, तो इसके प्रभाव से जैसे क्लोरोफॉर्म में क्या हुआ करता था, चक्कर आता था, जी मचलाता था, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ करता है वो आपका क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसको एज वेल एज नोट्स जैसे आपको बनानी थी वैसे आप इसको क्या कर लेंगे, कॉपी में कर लेंगे। अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक बताने जा रहे हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेऑन। क्या भैया, फ्रेऑन। ये सब चीजें चाहते तो हम आपको बता देते कि आप कुछ बुक से भी पढ़ लीजिए, लेकिन हम अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरा टॉपिक आपको
आपको एकदम एक्यूरेट दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बस। यहां पे हम बीच में हेडिंग लगाते हैं फ्रेयान, इसको भी थोड़ा देखिए, सब चीजें एनसीईआरटी में है। फ्रेयान जो हुआ करता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज मेथेन या एथेन के, मेथेन और या क्या हुआ करता है, एथेन के क्लोरो और फ्लोरो, मेथेन या एथेन के फ्लोरो या क्लोरो व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है, फ्रेयांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेयांस कहा जाता है। मेथेन का क्या लिया जाता है, क्लोरो या फ्लोरो, फ्लोरो जो व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, फ्रेयान के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पूरा एकदम डिटेल आपको दे रहे हैं। मेथेन व एथेन के, मेथेन आप जानते हो अच्छी तरीके से, अभी एकदम समझा देंगे। एथेन को एथेन के, मेथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेयान कहते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेयान है वो बता रहा हूं। इसमें फ्रेयान 12 सबसे अधिक व्याप्त है या प्रचलित होता है, ज्यादा यही पॉपुलर है। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है आपको बता रहे हैं, जैसे इसको लिख दें CF2Cl2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये जान लीजिए। अब आपको मालूम है जैसे यहां पे मेथेन है, लिखना नहीं इसको। अब मेथेन है जिसमें 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को फ्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दीजिए और 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दीजिए। तो जो देखिए बना क्या, आपको बताइए क्या बना, ये CF2Cl2। तो जो ये CF2Cl2 बना, ये आपका क्या कहलाएगा भैया, फ्रेयांस कहलाता है। और यही जो है, यही फ्रेयान 12 जो है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो अब अगर इसका नाम आपसे कोई कहे लिखने के लिए, तो क्या नाम होगा इसका बताइए, इसका नाम क्या होगा, CF2Cl2 का नाम डाइफ्लोरो देखिए, डाइफ्लोरो और फिर एक कार्बन है मेथेन होता है, डाइफ्लोरो मेथेन होता है। तो फ्रेयान में जो सबसे पॉपुलर है, और फिर आपको बता रहे इसे फ्रेयान 12 भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फ्रेयान 12 भी कहते हैं। इसे सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्वार्ट, या इसे स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में सब है, स्वार्ट अभिक्रिया का नाम वहां किया गया है। इसे स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब स्वार्ट अभिक्रिया है क्या चीज, हमारे समझ में यही नहीं आती, स्वार्ट अभिक्रिया है क्या। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है, या बोले तो टेट्राक्लोरोमेथेन, उसी टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कर दी जाती है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड या आप टेट्राक्लोरोमेथेन कहिए कि अभिक्रिया जब हम हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से किया करते हैं, तो आपको फ्रेयान 12 प्राप्त होता है। फिर आप चाहे लिखिए इसमें, जिसमें इंक्लूडिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन। कार्बन
टेट्राक्लोराइड को किसके साथ, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करके, जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करके फ्रेऑन 12 का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला तो आपको मालूम ही है, टेट्राक्लोरोमेथेन का। कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CCl4 और प्लस HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, लीजिए हाजिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये क्या है आपका हाइड्रोफ्लोरिक क्लोरिक नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। लीजिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अब इस चीज को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करोगे, देखिए यहीं से ये हो जाएगा C, फार्मूला क्या है C, फिर उसके बाद F2, क्या लिखेंगे राजू, CF2Cl2, क्या लिखेंगे CF2Cl2 और प्लस क्या लिखेंगे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। बैलेंस कर लीजिएगा, यहां देखो 2 फ्लोरीन है, यहां 2 कीजिए और यहां पे भी 2 कर दीजिए। अब देखिए एक कार्बन 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, और आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और क्लोरीन 4 है, तो 4 क्लोरीन ही है। तो यही आपका जो हुआ करता है, ये आपका क्या है फ्रेऑन 12, या इसका जो सही नाम है वो नाम क्या होगा राजू, इसका जो सही नाम है वो होगा क्या बताओ, ये लिखा हूं मैं, इस नाम को याद रखिएगा, डाई क्लोरो, फिर डाई फ्लोरो, डाई फ्लोरो एक कार्बन का हो मीथेन। तो ये हो गया आपकी किसके बारे में हमने बता दिया आपको, टोटली फ्रेऑन के बारे में। आपको मैं बार बार समझाता हूं कि आपको केमिस्ट्री अगर और अच्छा समझना है तो जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे सारे लेक्चर्स को आप पहले एक बार आप फ्रेश माइंड में बैठ करके पूरे लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए करिए, और जब समझ लेंगे ध्यान से तो उसके बाद फिर आप वीडियो को स्किप करके रोक के या स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया सी नोट्स इसकी प्रिपेयर कर लीजिएगा, और फिर अगर कभी भी टाइम थोड़ा बहुत मिले एक आध बार फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, एकदम आपका कंफर्म हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपका दोनों कार्यक्रम होता रहेगा। अब आइए ध्यान दीजिए इसके बारे में, आगे कुछ फ्रेऑन के बारे में कुछ ऐसे ही आपको बता देते हैं, इसको पहले ध्यान दीजिएगा, इसको बनाइए बढ़िया सा, कॉपी में रोज लिखिए एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम तक आपको हम लेक्चर अपलोड कर देते हैं, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपका भी एक टाइम होना चाहिए। हम इस टाइम पे पर डे क्या करेंगे, इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। पहला इसके अंतर्गत ऐसे नीचे स्टार बना करके लिखेंगे फ्रेऑन विषहीन। पहली चीज तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉन पॉइजनस। दूसरी चीज अज्वलनशील, कैसा होता है, अज्वलनशील, और अगली चीज होती है अस्थाई, और फिर क्या है, निष्क्रिय गैस है। पहला गुण इसका है। अगर आपसे कोई फ्रेऑन की क्वालिटी पूछता है तो फ्रेऑन की क्वालिटी क्या है कि फ्रेऑन एक आपकी पॉइजनस नहीं होती है, पॉइजनसलेस होती है, और फिर अज्वलनशील होता है, और कैसा होता है, अस्थाई होता है, और फिर कैसी होती है, निष्क्रिय
गैस होती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और इसके अगले फीचर की तरफ नीचे आप स्टार बना के ऐसे क्या करते जाएंगे, अलग अलग फीचर को लिखते जाएंगे। इसका उपयोग मैंने अभी बताया भी था आपको बहुत अच्छी तरीके से। इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? प्रशीतक। प्रशीतक माने होता है कूलिंग करना या ठंडा करना। प्रशीतक के रूप में किया जाता है। आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि जो एयर कंडीशनर वगैरह होते हैं वहां से यही सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें होती हैं यही सब निकलती हैं। तो किसके रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और ये सब जब क्या हुआ करती है, निकलती है यहां से, तो ये जा करके हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत हुआ करती है उसको ये बहुत ज्यादा क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। तो ये दूसरा हो गया। इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और यह फिर अगली चीज जो मैंने बताया ही, यह क्षोभ मंडल, ओजोन परत कहाँ है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में पहुंच जाती है। जब पहुंचकर एक रिएक्शन बनाती है उसको कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें क्लोरीन होता है ना, तो क्लोरीन जानते ही श्रृंखला अभिक्रिया काम करती है। श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन के द्वारा, अब ये चेन रिएक्शन के द्वारा क्या करता है, एक एक क्लोरीन जाता है और जो ओजोन में ये देखिए है, इस ओजोन में से एक ऑक्सीजन को अलग कर देता है। और एक एक ऑक्सीजन धीरे धीरे ओजोन का जब कम हो जाता है तो जो उस एरिया में ओजोन गैस रहती है उसकी कमी होने लगती है। और जब उस एरिया में ओजोन की कमी होने लगती है तो ओजोन परत की जो थिकनेस है वो कम होने लगती है। और इसी को ही हम लोग कहते हैं ओजोन विलगन या ओजोन परत की छिद्र कहते हैं। यह क्षोभ मंडल में पहुंचकर श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। ओजोन परत को क्या करती है? ये हानि पहुंचाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपको टोटल हैलो एल्केन्स और हैलो एरियंस का पूरा चैप्टर जो था वो आपको हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। और अब आप इसको बढ़िया सा इसका रिवीजन कीजिए और अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इसको हल करने का प्रयास कीजिए, तब आपके लिए सबसे बेस्ट होगा तरीका। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हमारा हल कराने का मन कर रहा है, उसको हम आपको हल करा दे रहे हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं से समाप्त हो जाएगा। एक एनसीईआरटी की रिएक्शन है उसको हम हल करा दे रहे हैं। आप बुक होगी तो आप देख भी सकते हो। रिएक्शन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। निम्न लिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। एक इक्वेशन है आपके पास, ऐसे करके लिखा गया है Br, यहां लिखा गया है Et, फिर ये है EtOH और फिर H2O, फिर है N ब्यूटिल, यहां साइनाइड, और फिर ये है Br नहीं KBr। KBr कैसे बाहर होगा इसमें? अच्छा एक चीज तो लिखा ही नहीं है, प्लस KCl EtOH H2O नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड प्लस KBr। इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है। तो इस रिएक्शन की जब मैकेनिज्म को लिखोगे तो इसमें देखो ये नॉर्मल है, ब्यूटिल है, ब्यू का मतलब, और ये ब्रोमाइड है, ये पोटेशियम साइनाइड है, ये है ET का मतलब एथिल एल्कोहल, ET का मतलब एथिल एल्कोहल, और ये H2O है, फिर ये नॉर्मल, फिर ये ब्यूटिल है, फिर साइनाइड।
ब्यूटिल का मतलब होता है 4 कार्बन, CH3 CH2 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 और यहाँ पे फिर Br, यही है। अब आप हमको देख करके ये बताओ ये कैसा है आपका, बताइए ये जो कंपाउंड है ये आपका कैसा है, नॉर्मल है। मतलब ये नॉर्मल कंपाउंड है तो ये आपका जो एक तरीके से मैंने जो आपको एसन रिएक्शन बताया था उसी के ही अंतर्गत इसकी मैकेनिज्म आएगी। तो हम इसकी मैकेनिज्म आपको लिख दे रहे हैं, आप खुद समझ जाओगे। सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसकी क्रिया विधि में देखिए लिख रहा हूं, एकदम विधिवत समझिएगा, ये सब प्रेजेंस है। सबसे पहले जो ये KCN है यही तो इसका रिजेक्ट है, ये टूट जाता है K+ में और Cn- में। अब ये जो होता है इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और ये आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, अब यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड पे। तो जब इस नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड पे, ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ये या ब्यूटिल और यहाँ पे क्या है, ब्रोमाइड। अब जब इस पे ये अटैक करता है साइनाइड, जैसे उसमें OH जब अटैक किया था, तो अब जब ये इधर भी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो ये इसको क्या करता है, जुड़ने इधर नहीं देता है। और जब ये इधर इसको नहीं जुड़ने देता है तो ये कहाँ जुड़ जाता है, बैक साइड से। और जब बैक साइड से जुड़ेगा तो यहाँ पे जुड़ करके क्या बनाया किया करता है, एक मैंने आपको बताया था वो कौन सी स्टेज बना लिया करता है, ट्रांजिशन स्टेज। कौन सी स्टेज बना लिया करता है, ट्रांजिशन स्टेज। और जब ट्रांजिशन स्टेज बनती है, बताओ यहाँ से नहीं जुड़ पाएगा, पीछे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Cn और फिर बताइए डॉटेड लाइन ऐसे, और ये ब्यूटिल है ही आपका, या नॉर्मल दे दीजिएगा बाद में, नॉर्मल ब्यूटिल, और ये फिर आपका इधर क्या हो जाता है, ब्रोमाइड। ये देखिए अब ये कौन सी अवस्था है आपकी, संक्रमण अवस्था। और जब संक्रमण अवस्था ये आपकी आ जाती है, इसके बाद क्या होता है, ये जैसे इधर से ये जुड़ जाता है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और ये बॉन्ड वीक हो जाता है तुरंत इसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है, और ये आपका चेंज हो जाता है किसमें, नॉर्मल ब्यूटिल, और किसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, साइनाइड, और प्लस Br- हो जाता है। ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। ये आपका मेन क्या था, प्रोडक्ट था, ये आप जान लीजिए। तो इतनी चीज तो समझ में आई होगी ना। ये इस पे अटैक किया तो यहाँ से इसको अटैक जुड़ नहीं देगा, पीछे साइड जुड़ेगा ये, और जब पीछे साइड से जुड़ेगा तो ये संक्रमण अवस्था पूरा वही एसन रिएक्शन की तरह है, जान लीजिए, जो मैंने बताया था एथिल की। और फिर इसके बाद आपकी बात तो वही सीधा सा बात है, फंडा एकदम सीधा सीधा सा, यहाँ से K+ बचा, वहाँ से Br- बचा है, तो ये K+ और Br- और ये क्या बाहर हो जाएगा, Kbr। तो पूरा का पूरा ये रिएक्शन है और इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप बढ़िया तरीके से इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आज आपका ये टॉपिक यहीं से क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा एल्कोहल फिनॉल ईथर। थैंक यू, धन्यवाद।